हार गए रिश्ते, जीत गई इंसानियत, पिता के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। बेटियां तो वृद्धाश्रम ने निभाया, बेटे का फर्ज समाज किस दिशा में जा रहा है, यह सवाल तब और गहरा हो जाता है जब बच्चों के पास अपने माता पिता के अंतिम दर्शन के लिए भी समय नहीं होता। सोनीपत से सामने आई यह कहानी रिश्तों की बदलती तस्वीर दिखाती है। कभी बड़े कपड़ा कारोबारी रहे शिवचरण रत्न गुप्ता ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन लंबी बीमारी के बाद जब उनका निधन हुआ तो अंतिम दर्शन के लिए भी उनकी कोई बेटी नहीं पहुंची। आखिरकार वृद्धाश्रम और समाज सेवियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। देखिए, ये रिपोर्ट महाराष्ट्र के रहने वाले शिवचरण रत्न गुप्ता कभी बड़े कपड़ा कारोबारी थे। करीब 1.5 साल पहले वह अपनी पत्नी मीना गुप्ता के साथ सोनीपत के वृद्धाश्रम में रहने आए थे। उनकी 3 बेटियां हैं, जिनमें 2 अध्यापिका हैं। कुछ समय पहले उनकी पत्नी का भी निधन हो गया था। पिछले कई दिनों से शिवचरण बीमार चल रहे थे। वृद्धाश्रम प्रबंधन ने करीब 20 दिन पहले उनकी बीमारी की जानकारी तीनों बेटियों को दी, लेकिन कोई भी उनसे मिलने नहीं पहुंची। बीमारी के दौरान भी वह बेटियों के फोन का इंतजार करते रहे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत भी बंद हो गई। मंगलवार देर रात शिवचरण रत्न गुप्ता ने अंतिम सांस ली। इसके बाद वृद्धाश्रम प्रबंधन ने एक बार फिर उनकी तीनों बेटियों से संपर्क कर अंतिम संस्कार में आने की बात कही, लेकिन उन्होंने समय और दूरी का हवाला देकर आने से इनकार कर दिया। बड़ी बेटी अनीता, जो नेपाल में अध्यापिका है, ने ऑनलाइन 5,100 रुपए भेजे और पिता का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार करने को कहा। तीनों बेटियों ने वीडियो कॉल पर पिता की अंतिम विदाई देखी और बाद में अंतिम संस्कार की पूरी वीडियो भी मांगी। यह मामला सिर्फ शिवचरण गुप्ता का नहीं, बल्कि बदलते सामाजिक रिश्तों की एक तस्वीर भी पेश करता है। कभी बड़े कपड़ा कारोबारी रहे शिवचरण गुप्ता ने अपनी तीनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया और उन्हें अपने पैरों पर खड़ा किया, लेकिन लंबी बीमारी के दौरान वह बेटियों से मिलने की इच्छा पूरी नहीं कर पाए और निधन के बाद भी कोई बेटी उनके अंतिम दर्शन के लिए नहीं पहुंची। ऐसे में वृद्धाश्रम और समाज सेवियों ने बेटे का फर्ज निभाते हुए उनका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया। संस्था से जुड़े लोगों का कहना है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बच्चों को सिर्फ अच्छी शिक्षा ही नहीं, बल्कि परिवार के प्रति जिम्मेदारी, संवेदनशीलता और अपनेपन के संस्कार देना भी उतना ही जरूरी है। यह घटना समाज के सामने कई अहम सवाल भी खड़े करती है। जी, कल एक अंतिम संस्कार किया गया। कहीं ना कहीं समाज को भी एक आईना दिखाने का मामला है कि जिसके लिए दिन रात दौड़ होती है, उन्हीं बच्चों के लिए समय नहीं। बिल्कुल। क्या करें? कल ये एक अपने वृद्धाश्रम है सोनीपत में, सोनीपत हमारे गली में आनंद जी चला रहे हैं। वहाँ दोनों ये मियाँ बीबी रहते थे और उनकी डेथ हो गई थी, इनकी मिसेज की, और इनकी 3 बेटियां हैं। तो इनका फोन से संपर्क रहता था, फोन पर इस पर रहता था, इनके फोन पर ये बात करता था, फोन भी रखता था अपने पास में। ये जो वो इनकी डेथ हुई उससे 3-4 दिन पहले हमने फोन भी कराया है, भाई आप आ जाओ, एक बार की स्थिति ज्यादा नाजुक हो रही है। तो उन्होंने ये बोला, जी हम दूर पड़ रहे हैं, हमारे से नहीं आया जाएगा, और जब आप दाह संस्कार करो तो हमारे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा एक बार दिखा देना। और उन्होंने तीनों ने मिलकर शायद उनको पास 5100 रुपये भी भेजे कि एक लड़की तो महाराष्ट्र में रहती है, बम्बे, और एक नेपाल में रहती है, इंडिया से बाहर, एक यूपी में रहती है। आने को तो ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे में, महाराष्ट्र तक कितना टाइम लगेगा, कम से कम मान लो 24 घंटे में आ जाए आदमी, लेकिन उन्होंने आने की इच्छा नहीं थी। यो एक बहुत ही दर्दनाक हमारे समाज के लिए है, मतलब जिनके लिए माँ बाप बच्चे के लिए इतनी कुर्बानियां देता है, पालता पोसता है, और जब अंत समय में दुनिया छोड़कर जाता है उसके लिए टाइम नहीं। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना है ये, और ज्यादा बढ़ती जा रही है, आगे आगे बढ़ेंगे। मैं तो ये कहता हूँ, ये आश्रम, ये संस्था ना हो तो ये इंसान भी पशुओं की तरह, जैसे ये गायें फुटपाथों पर घूमती है, ये पन्नी खाती, ऐसे इंसान ना का भी हाल हो। ये तो चलो ये संस्थाएं हैं, चलो इनमें इनका ठिकाना है, अगर ये ना होते ये तो इंसान भी ऐसे घूमते रहे। समाज को क्या कहेंगे? समाज को यही कहेंगे, हमने माँ बाप का एक इतना बड़ा हमारे पर कर्ज है, 7 जन्म भी ले लेंगे जब भी बदला नहीं उतरता, लेकिन अपने माँ बाप की स्त्रियां ना छोड़ो,
ये भाग दौड़ देखते हैं हम, देखो इतना इंसान इतना भाग दौड़ में हो रहा है, पैसे की इष्टमोर और आखिर में जरूरत कितनी है इंसान ने। सबसे जो संपन्न है, बिल्कुल यहाँ संपन्न है, अपने माँ बाप के पास रह रहे हैं, 2 बेटे हैं, वो भी फॉरन में 1-2 वीडियो देखा है, यहाँ इतनी लग्जरी जीवन है, छोटे छोटे भाग रहे हैं। देखे हमने सेक्टर में कोठी 500 हजार कोठी में बूढ़ा बूढ़ी एक ले मायूस बैठे रहे हैं, और वो पूरे संपन्न है। ये नहीं कि भाई चलो मजबूरी के लिए हमने को जीवन के लिए पैसा जरूरी है, ये नहीं कहते भाई पैसा नहीं कमाओ, लेकिन आखिर में जरूरत कितनी है इंसान की, जरूरत तो इतनी है ना, खाने के टाइम पर 2 टाइम खाना मिल जाए, सोने के लिए 4 पाई। युवा पीढ़ी का तो ये कहेंगे जी, युवा पीढ़ी को है ना अपने माँ बाप का सेवा जरूर करनी चाहिए। अगर आज हम नहीं करते हैं, एक दिन वो दिन हमारा भी आने वाला, युवा पीढ़ी का भी दिन एक दिन बुजुर्ग सभी ने होना, बूढ़ा होना है। अगर आज हम जैसा कर रहे हैं ना, वो कर्म का फल कभी भी उधार नहीं रखता, कर्म का फल उल्टा वापिस आता है, जरूर आवा है। ये सीरला में नाटका में भी बार बार संदेश दिखा हुआ है भाई, जिसने पहले इसे करे पाचा बुढ़ापा कैसा होया, इससे भी जागना चाहिए। यह पक्का मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा युवा पीढ़ी को, अगर हम आज जैसा बीज बोते हैं ना, उसको काटने के हकदार पक्के हैं। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया तो किकर लागेंगे, सूढ़ लागेंगे, आम नहीं लागेंगे, आम का पेड़ बोया तो आम लागेंगे।